गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ भरा हो। ओके, करते हैं स्टार्ट। देखिए डायग्राम में एक समांतर प्लेट संधारित्र आपको दर्शाया गया है जिसमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है और इन प्लेटों पर आवेश क्रमशः प्लस Q और माइनस Q और पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा है। अब चित्रानुसार इन प्लेटों के मध्य एप्सिलॉन r पराविद्युतांक व T मोटाई की एक पट्टिका अंदर रखी गई है। तो इस कंडीशन में देखिए ये क्या है, ये जो मोटाई है पट्टिका की वो प्लेटों के मध्य की दूरी की तुलना में कम है। इसकी थिकनेस है वो क्या है, d से कम है। तो इस कंडीशन में आप देखिए जो एयर पोर्शन है, जो एयर पार्ट की जो मोटाई होगी वो होगी d माइनस टी। देखिए माध्यम भाग है उसकी मोटाई कितनी है t और प्लेटों के बीच की दूरी है वो d, तो वायु भाग की मोटाई कितनी होगी। इस वाली मोटाई में से अगर ये घटा देंगे तो अपने पास क्या बच जाएगी, वायु भाग की मोटाई, और वायु भाग की मोटाई क्या आएगी d माइनस टी। समझ में आ गई बात। इसे मैं कह दूं ये है ना अपने पास है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये इसकी थिकनेस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि ना एयर पार्ट की थिकनेस कितनी होगी, वायु भाग की मोटाई कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, 10 में से 5 कर दोगे तो क्या बोलोगे 5 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए यहाँ दो प्रकार से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, एक तो वायु भाग में और दूसरा माध्यम भाग में। तो वायु भाग में विद्युत क्षेत्र होगा वो E नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बताया था आपको, सिग्मा होता है Q अपॉन A। ओके, और माध्यम भाग में विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, और सिग्मा का मान बताया मैंने आपको क्या है, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अब निकालेंगे हम विभवांतर। तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर देखिए V क्या आएगा, वायु भाग में विभवांतर प्लस माध्यम भाग में विभवांतर, ये होगा ना। अब वायु भाग में कितना होगा, वायु भाग में देखिए वायु भाग में विद्युत क्षेत्र कितना है, E नॉट इंटू वायु भाग की मोटाई d माइनस टी, प्लस माध्यम भाग में विद्युत क्षेत्र E और माध्यम भाग की मोटाई t। आगे समझ में। अब क्या करेंगे, E नॉट और E का मान रख देंगे। E नॉट का मान कितना है, तो V इक्वल टू अपने पास आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू टी आ जाएगा। और इसमें से हम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लेंगे तो d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन r।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इक्वेशन आ गई थर्ड, क्लियर हो गया। और फिर देखिए संधारित्र की धारिता C इक्वल टू Q अपॉन V। V का मान रख देंगे, तो V का मान क्या है? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T T अपॉन एप्सिलॉन R। Q से Q कैंसिल, तो C इक्वल टू अपने पास आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। इक्वेशन 4। ये अपना आ गया फाइनल रिजल्ट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर बोर्ड एग्जाम। C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। क्लियर हो गया। अब देखिए इसकी स्पेशल कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इसमें है यदि T बराबर D हो, T बराबर D, इसका मतलब क्या है कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य पूरी तरह से क्या भरा हुआ है? परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। तो इस कंडीशन में T बराबर D पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट D माइनस D अपॉन प्लस D अपॉन एप्सिलॉन R। D माइनस D ये तो जीरो हो जाएगा, एप्सिलॉन R ऊपर चला जाएगा तो अपने पास आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पूरी तरह भरा होता है तो इसका फॉर्मूला यही आया था, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D। सेकेंड केस ये है यदि T बराबर 0 हो, इसका मतलब संधारित्र की प्लेटों के मध्य कोई माध्यम में नहीं भरा है, केवल क्या उपस्थित है? वायु। इस कंडीशन में T को 0 करेंगे, C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट D माइनस 0 प्लस 0 अपॉन एप्सिलॉन R। तो ये तो हो जाएंगे 0, तो अपने पास आ जाएगा। और फर्स्ट केस हमने डिस्कस किया था जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य ओनली वायु उपस्थित हो, उस कंडीशन में धारिता होती है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और थर्ड केस देखिए, यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य T मोटाई की पट्टिका रखी हो और यहाँ T है वो लेस देन D, इस कंडीशन में देखो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। और दांतों के लिए मैंने बताया था एप्सिलॉन R होता है वो इन्फिनिटी, तो यहाँ आ जाएगा इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो C इक्वल टू आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। ठीक है, और अगर T और यदि T बराबर D हो तो उस कंडीशन में C का मान हो जाएगा वो इन्फिनिटी। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य भिन्न भिन्न मोटाई के भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका रखी हो तो संधारित्र की धारिता। देखिए डायग्राम में आपको एक समांतर प्लेट संधारित्र दर्शाया गया है जिसमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है और प्लेटों पर आवेश के मान क्रमशः प्लस Q व माइनस Q और पृष्ठ आवेश क्रमशः प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा है। ठीक है, और इन प्लेटों के मध्य भिन्न भिन्न परावैद्युतांक एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3, एप्सिलॉन Rm पर भिन्न भिन्न मोटाई की
भिन्न भिन्न मोटाई यहाँ T1, T2, T3, Tn की पराविद्युत पदार्थ की पट्टिकाएँ रखी हुई हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में वायु भाग की मोटाई क्या होगी? तो इस डी में से इनकी जो थिकनेस है वो घटा देंगे तो अपने पास आ जाएगी वायु भाग की मोटाई d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn। वायु भाग की मोटाई कितनी होगी? d माइनस ब्रैकेट T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? इस वाली ये देखो यहाँ तक क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है, इसमें से इनकी अगर मोटाई को हम घटा देंगे तो जो बचेगा वो किसकी मोटाई बचेगी? वायु भाग की मोटाई। अब देखिए संधारित्र की प्लेटों के मध्य प्रभावी विभवांतर होगा वो V वायु भाग में विभवांतर प्लस भिन्न भिन्न माध्यमों में विभवांतर। ठीक है, तो वायु भाग में विभवांतर देखिए, तो पहले वायु भाग में विद्युत क्षेत्र कितना है? E नॉट और इंटू वायु भाग की मोटाई d माइनस प्लस T3 प्लस Tn प्लस फर्स्ट माध्यम में विद्युत क्षेत्र E नॉट अपॉन एप्सिलॉन। देखो वायु भाग में होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और माध्यम में होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। और इसका परावर्तनांक कितना है? एप्सिलॉन आर इंटू इस भाग की मोटाई तो कितनी आ जाएगी? T1। फिर दूसरे के लिए लिखेंगे तो E नॉट अपॉन एप्सिलॉन R2 इंटू T2। तीसरे के लिए लिखेंगे तो E नॉट अपॉन और यहाँ E नॉट अपॉन एप्सिलॉन Rn इंटू Tn। बताइए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो V इक्वल टू आ जाएगा अपने पास, E नोट को तो हम ले लें इसमें कॉमन, तो अपने पास आ जाएगा D माइनस Tn आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 और प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। क्लियर? अब देखिए ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब चूँकि E नोट इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट या Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट, ये क्या है? वायु भाग में विद्युत क्षेत्र। समझ में आ गया? तो अब बिल पुट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोट और अंदर आ जाएगा D माइनस ब्रैकेट T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn और यहाँ आ जाएगा प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 और Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ओके,
ये क्वेश्चन सेकंड क्लियर हो गया। अब देखिए संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता होती है C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो वी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वी की वैल्यू पुट करेंगे तो C इक्वल टू क्यू अपॉन वी देखिए यहाँ क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ देखिए डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn और प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 और Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। क्यू से क्यू कैंसिल, तो C इक्वल टू अपने पास आ जाएगा फाइनल रिजल्ट ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ओके, ये क्वेश्चन अपने पास आ गई थर्ड। क्लियर। और यदि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn इक्वल टू डी हो, तो मतलब कहीं भी एयर हवा प्रेजेंट नहीं हो, केवल माध्यम भरा हो, इस पूरे में माध्यम भरा हो, तो कहीं भी वायु उपस्थित नहीं होगी। तो इस कंडीशन में ये किसके बराबर हो जाएगा, डी के। तो ये तो क्या हो जाएगा इसमें जीरो। ये वाली जो थिकनेस है वो इसके बराबर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो C इक्वल टू अपने पास आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3 प्लस Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। क्वेश्चन 4 क्लियर हो गया। तो ये था अपना टॉपिक। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ भरा हो। अब उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर 100 वर्ग सेमी है तथा प्लेटों के मध्य की दूरी 1 मिलीमीटर है। संधारित्र को 120 वोल्ट की बैटरी से संयोजित करने पर 0.12 माइक्रोकूलम आवेश संचित हो जाता है। तो प्लेटों के मध्य भरे पदार्थ का पराविद्युतांक ज्ञात कीजिए। देखिए संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्यू अपॉन वी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन डी। ओके, अतः हमें पराविद्युतांक निकालना है, तो पराविद्युतांक अपने पास आ जाएगा एप्सिलॉन R इक्वल टू क्यू इंटू डी ए एप्सिलॉन नॉट इंटू वी। अब हमें दिया हुआ है प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। इसको चेंज करेंगे तो 10⁻² मीटर स्क्वायर। प्लेटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब आ जाएगा। और आवेश अपने को विभव दे रखा है 120 वोल्ट और आवेश दे रखा है 0.12 माइक्रो कूलम, तो मतलब हो गया 10⁻⁻6 कूलम। ओके, अब वैल्यू पुट कर दें। अपने पास है एप्सिलॉन R, क्यू अपने पास आ गया
और डी 10⁻³ अपॉन ए 10⁻² एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻12 और विभव 120 वोल्ट इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 11.3। ओके, इसको सोल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 11.3। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर, प्लेटों के मध्य की दूरी 0.10 मीटर है। यदि प्लेटों के मध्य 6 मिलीमीटर मोटाई की पराविद्युत पट्टिका रखते हैं जिसका पराविद्युतांक 3 है तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए अपने को दिया गया है एरिया 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर और दूरी दे रखी है अपने को 0.1 मीटर और प्लेटों के मध्य 6 मिलीमीटर, मतलब टी इक्वल टू बनेगा 6 मिलीमीटर। 6 मिलीमीटर का मतलब हो गया 3 मीटर या 0.006 और पराविद्युतांक दे रखा अपने को 3। संधारित्र की धारिता C इक्वल टू बताई थी मैंने आपको A एप्सिलॉन नॉट D - T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। ए अपने को गिवन है -2 एप्सिलॉन R 2 अपॉन D 0.1 -0.06 प्लस 0.006 अपॉन 3। ओके, ये अपने पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 और ये 17.70 और 10⁻−12 होगा ना, ये आ जाएगा -14 अपॉन 0.1 -0.06 और ये 0.02, ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 10⁻14 अपॉन 0.1 -0.04, तो ये बच जाएगा अपने पास 17.70 10⁻14 अपॉन 0.06। ओके, तो C इक्वल टू आ जाएगा 17.70 10⁻14 और 6 × 10⁻3 सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2.95 10⁻11 फैरड, या इसको 2.95 या इसको यूँ लिख सकते हैं 29.5 10⁻12 फैरड या 29.5 और इसको हम ये भी लिख सकते हैं पिको फैरड। ओके, अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर, वह प्लेटों के मध्य की दूरी 0.01 मीटर है। यदि प्लेटों के मध्य 6 मिलीमीटर मोटाई की पराविद्युत पट्टिका रख दें जिसका पराविद्युतांक 3 है तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है एरिया अपने को 2 × 10⁻² मीटर स्क्वायर, प्लेटों के बीच की दूरी 0.01 मीटर और पराविद्युत पट्टिका की मोटाई
6 मिलीमीटर, 6 इंटू 10⁻³ मीटर या 0.06 मीटर। ओके, और उसके बाद में परावर्तक दे रखा है 3। संधारित्र की धारिता C इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T आ गया समझ में। अब इसकी वैल्यू पुट करो। ए की जो वैल्यू है वो 2 इंटू ओके, और एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 10⁻⁻12 और D 0.01 माइनस 0.06 और ये 0.06 अपॉन 3। इसको सोल्व कर लेंगे ऊपर तो 17.70 10⁻⁻14, ये 0.01 माइनस 0.06 और ये आ गया 0.02। ओके, इसको सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 17.70 इंटू 10⁻⁻14 अपॉन 0.01 और ये माइनस 0.04 10⁻⁻14 हो गया और यहाँ आ जाएगा 0.06। ओके, या इसको हम यूँ लिख सकते हैं 17.70 10⁻⁻14 6 इंटू 10⁻⁻3 या 2.95 और 10⁻11 फैरेड, या इसको 29.5 10⁻12 फैरेड या 29.5 और क्या जाएगा पिको फैरेड। नेक्स्ट देखिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C व उसके प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल d है। यदि प्लेटों के मध्य 3/4d दूरी में एप्सिलॉन r परावर्तकांक का माध्यम भर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। कितने जोर से करके गया ना वो। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C व उसके प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल d है। यदि प्लेटों के मध्य 3/4d दूरी में एप्सिलॉन r परावर्तकांक का माध्यम भर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। देखिए प्रारंभिक धारिता C इक्वल टू होती है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और परावर्तकांक पदार्थ भरेंगे तब धारिता बताई थी मैंने आपको। अंतिम धारिता C इक्वल टू आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T, और अपने को दिया है T इक्वल टू 3/4D, तो C डैश इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट और D माइनस 3/4D प्लस 3/4D अपॉन एप्सिलॉन R आ जाएगा। यहाँ से A एप्सिलॉन नॉट और यहाँ आ जाएगा D/4। क्लियर हो गया। तो उसके बाद देखिए, तो C डैश इक्वल टू अपने पास आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट और D/4 कॉमन लेने इसमें 15 रह जाएगा 1 + 3 अपॉन एप्सिलॉन R। तो इसको मैं लिख दें 4A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और इसको सोल्व करेंगे तो एप्सिलॉन R + 3 अपॉन एप्सिलॉन R। ओके, इसको यूँ भी लिख सकते हैं हमने 4
ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन आर प्लस 3। 4 को इधर ले जाएं, साथ में ले लें उनके, तो इसको भी लिख सकते हैं हमने 4 एप्सिलॉन आर प्लस 3, और इधर लिख दें ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी किसके इक्वल है, सी के, तो ये आ जाएगा और ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को हमने क्या लिख दिया यहाँ, सी। तो इसका मतलब नई धारिता होगी वो प्रारंभिक धारिता की 4 एप्सिलॉन आर अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस 3 गुना होगी। ओके।